हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आप अब अपनी ग्रेजुएशन कर चुके होंगे या लास्ट ईयर में होंगे, सेकंड लास्ट ईयर में होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं अब आगे का करियर क्या चुनूं, मैं एसएससी की तरफ जाऊं या बैंक की तरफ जाऊं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल देंगे कि आपको एसएससी की तरफ, हम आपको एसएससी के भी फायदे नुकसान बताएंगे, बैंक की नौकरियों के भी फायदे नुकसान बताएंगे और उसके बाद आप खुद जज कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी चीज सही है, एसएससी सही है या आपके लिए बैंक सही है। और एक एक चीज का उसमें हम लोग विश्लेषण करेंगे डिटेल में। तो सिलेबस, सैलरी, सब कुछ हम देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहले तो देखिए, बात आती है कि हमेशा ही एक बोलते हैं ना, उगती धारा के संग हो लो, यानी जो चीज चल रही हो, जिसमें ज्यादा वैकेंसी आ रही हो, उसकी तरफ जाना चाहिए। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि किसमें कितनी वैकेंसी होती है। अगर हम यहां देखें तो आप देखेंगे पिछले 3 साल की अगर हम बात करें, और इसकी बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी इसमें सिलेबस पीडीएफ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्री पीडीएफ, क्विजेस और टेस्ट, ये सारी चीजें हम देते रहते हैं। बहुत अच्छी फ्री मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक जीके के लिए, सब हम इसमें देते रहते हैं। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा इसमें। अच्छा, अब देखिएगा, सबसे पहले वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो अगर हम एसएससी की बात करें, जब मैं एसएससी कहूंगा तो मेजरली इसमें 3 एग्जाम आते हैं। वैसे तो बहुत एग्जाम होते हैं, बट 3 एग्जाम मुख्य रूप से होते हैं। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, जिसको बहुत ज्यादा लोग देते हैं। तकरीबन अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 50 से 70 लाख लोग सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस देते हैं। लगभग 60 से 70 लाख लोग देते हैं ये एग्जाम। अच्छा, इनमें वैकेंसीज की बात करें तो देखिए, इसमें जो सीजीएल होता है ये ऑफिसर लेवल एग्जाम होता है। तो इसकी तकरीबन वैकेंसीज देखिए, 22 में आई थी 36,000, बाद में बढ़ के हो गई थी 37,000 वैकेंसी। ये ऑफिसर लेवल जॉब्स होती हैं। आपने सुना होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनमें जब जॉब लगती है तो आप, या फिर आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, तो जो आप केंद्र सरकार के जो ऑफिसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप उनमें जॉब करते हैं। जैसे दिल्ली में मान लीजिए जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, उन मिनिस्ट्री में जो लोग जॉब करते हैं, हो सकता है आप होम मिनिस्ट्री में आपकी जॉब लग जाए, होम मिनिस्ट्री में आप ऑफिसर बन जाओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप ऑफिसर बन जाओ, ये वाली जॉब्स आपको यहां पर मिलती हैं। या इनकम टैक्स में, एक्साइज टैक्स में, जीएसटी इंस्पेक्टर जॉब बोलते हैं, इनमें आपको जॉब मिलती है जब आप एसएससी के थ्रू जब आप जाते हैं। तो ये हो गया। तो ये इनकी वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर इस पे लगभग लगभग एक औसत ले लें तो 10 से 12-14 हजार के बीच में ऑफिसर लेवल वैकेंसी यहां पर आती है एसएससी सीजीएल में। फिर अगर मैं असिस्टेंट लेवल बात करूं, तो क्लरिकल लेवल बात करूं, तो इसमें मेनली हम सीएचएसएल और एमटीएस को रखते हैं। इनकी अगर हम मिला लें तो इनमें तकरीबन तकरीबन 8 से 10 हजार एमटीएस और इसमें लगभग 3,500-4,000, तकरीबन 12,000 के आसपास असिस्टेंट लेवल वैकेंसी यहां आती है। अब इसको अगर देखा जाए, साल में सिर्फ एसएससी सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल मिला करके तकरीबन तकरीबन आपके पास जो वैकेंसीज निकलेंगी वो आएंगी लगभग 20 से 25 हजार वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल होंगे। लगभग 20,000 से 25,000 वैकेंसीज का आप, इतनी वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म भर पा रहे होंगे। ये अच्छी वैकेंसीज होती हैं। इनमें अगर हम फेज को भी जोड़ लें तो तकरीबन तकरीबन ये 30 से 35,000 होती हैं। ये हम अगर और 30-35 हजार में ऑफिसर लेवल बात करें, जिसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है, तो इन 30-35 हजार में कम से कम 15,000 सिर्फ ऑफिसर लेवल रहती हैं। तो एक ये चीज आ जाती है, यानी 50% लगभग ऑफिसर लेवल होती है। हालांकि इसमें और भी होती हैं, जीडी होता है, स्टेनो होता है, बट हम वो थोड़ा, जीडी छोटा, काफी छोटी जॉब हो जाती है जिसमें कांस्टेबल होता है, तो बहुत सारे लोग जीडी ऑप्ट नहीं करते हैं, तो हम उसको अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। स्टेनो के लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए होती है, तो हम उसको भी अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो मेजर, ज्यादा से ज्यादा जनता जिस चीज के लिए एसएससी जाना जाता है, वो 3 ही है, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। सीपीओ अगेन डिफेंस का हो जाएगा, इसलिए हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। फिर देखेंगे अगर हम बैंक की बात करें तो पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो आप यहां वैकेंसी देखेंगे 22 में 7,400। देखिए 22 में आपको हर जगह वैकेंसी ज्यादा दिखेगी। आप आएंगे यहां पे भी देखेंगे 36,000। कारण क्या था, 20 और 21 में जो कोविड की वजह से जो भर्तियां नहीं आ पाई थी, जो भर्तियां नहीं हुई थी, वो भर्ती आपकी 22 में हुई थी, इसलिए 22 में हर एग्जाम में वैकेंसी ज्यादा है। इसलिए इस एग्जाम को सोच करके ट्रेंड ना सोचे कि इसमें इतनी ही वैकेंसी आती है, एसएससी में हमेशा 36,000 आएंगी या फिर आईबीपीएस पीओ में हमेशा 7,500 आएंगी। नहीं, आमतौर पर ना आपको ये नंबर जो है ये आपको आमतौर पर आइडिया देंगे, आप इनका एवरेज लगा लीजिए। ये आमतौर पर तो 3 से 3,500 के तकरीबन आईबीपीएस में आती है। ऐसे ही 3-3,500 आईबीपीएस आरआरबीपीओ में रहती हैं। ये होती है रीजनल रूरल बैंक, जो कि ऐसे बैंक जो सिर्फ गांव में होते हैं। फिर आता है एसबीआई में लगभग 1,500 से 2,000 वैकेंसी आती है। तो अमूमन अगर आप बात करें तो ये लगभग लगभग ऑफिसर लेवल वैकेंसी आपके पास साल में 10,000 ऑफिसर लेवल आती है। एसएससी में भी तकरीबन यही है, 15 से 18,000, थोड़ा ज्यादा है इससे, 15 से 18,000
ऑफिसर लेवल जॉब आती है एसएससी में, और यहां पर तकरीबन 10,000 के आसपास 10 से 12,000 ऑफिसर लेवल जॉब आती है बैंक में। फिर आता है असिस्टेंट या क्लरिकल लेवल। क्लरिकल लेवल में बैंक में ज्यादा आती है। देखिए, क्लरिकल लेवल में एसएससी में हम सीएचएसएल का जो एग्जाम है उसको हम क्लरिकल लेवल एग्जाम बोलते हैं या असिस्टेंट लेवल एग्जाम बोलते हैं। एमटीएस को नहीं बोलते, एमटीएस फोर्थ क्लास हो जाता है। जो सीएचएसएल है ये आपका क्लरिकल लेवल एग्जाम माना जाता है। तो आपका सीएचएसएल में ना हमेशा जो वैकेंसी आएंगी वो लगभग 3,500, 4,000, 4,500 ऐसे 3 से 5,000 के बीच में रहेंगी। वही अगर आप यहां पर देखिए, यहां पर लगभग ऐसे, यहां पर भी आप अगर देखिए वहां पर एक एग्जाम होता है एसएससी सीएचएसएल का, यहां 3 होते हैं। तो यहां पर एक बेनिफिट मिल जाता है कि यहां पर क्लर्क के एग्जाम में आपको तकरीबन तकरीबन जैसे वहां 5,000 है तो यहां 12,000 हो जाती है। तो एसएससी में ऑफिसर लेवल ज्यादा वैकेंसी आती है, क्लरिकल लेवल कम आती है। लेकिन बैंक में क्या है, ऑफिसर लेवल वैकेंसी कम होती है लेकिन क्लरिकल लेवल वैकेंसी ज्यादा होती है एसएससी की तुलना में। तो यहां पर देखिए दोनों में एक बैलेंस है। हम किसी को नहीं कह सकते कौन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एसएससी में ज्यादा ऑफिसर लेवल जॉब्स आती हैं, कम क्लरिकल लेवल जॉब्स आती हैं। बैंक में ज्यादा क्लरिकल लेवल जॉब्स आती हैं, कम ऑफिसर लेवल जॉब्स आती हैं। ये चीज है। ऑफिसर लेवल और क्लरिकल लेवल में क्या डिफरेंस है, पावर का अंतर होता है और पैसे का अंतर होता है। जब मैं क्लरिकल लेवल की बात कर रहा हूं तो तकरीबन सैलरी की बात जो हम कर रहे हैं तकरीबन 40,000 की हम बात कर रहे हैं, दोनों में ही अमूमन लगभग 40,000 की हम बात कर रहे हैं। किसी में 36 होगा, 37 होगा, 42 होगा, 43 होगा। हम इतने डिटेल डेटा में नहीं जा सकते, नहीं तो ये लेक्चर बहुत ही इंटेंसिव बन जाएगा, बहुत ही डेटा ड्रिवन हो जाएगा। हम उतना कर रहे हैं जितने में आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो जब हम क्लरिकल लेवल की बात करेंगे तो सैलरीज ऑन एन एवरेज 40,000 होती हैं, चाहे एसएससी कहें चाहे हम बैंक कहें। जब हम बात करते हैं इसकी ऑफिसर लेवल की, तो दोनों ही जगह पर जो सैलरीज हैं वो अच्छी होती हैं। एसएससी में थोड़ी और बेहतर हो जाती है, यानी 80,000 हो जाती है, 75 से 80,000 हो जाती है एसएससी में, और बैंक में हो जाती है लगभग 65 से 70,000, ये बैंक में हो जाती है। तो ये इनमें सैलरीज का अच्छा डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं आगे आने वाले साल की बात करें तो ऑफिसर लेवल जैसा हमने स्टैब्लिश किया था, एसएससी में ऑफिसर लेवल ज्यादा वैकेंसी आती है साल में, तो तकरीबन 20,000 वैकेंसी आएंगी इधर की तरफ, और यहां तकरीबन 14 से 15,000 वैकेंसी बैंक में आएंगी ऑफिसर की। क्लरिकल की बात करें तो यहां पर लगभग 5,000, लेकिन यहां पर लगभग 15 से 20,000 वैकेंसी क्लरिकल लेवल में बैंक में होती है। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हो गया वैकेंसी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है। फिर दूसरी आती है, अब यहां पर आती है सारी कहानी। देखिए, मोटा मोटा देखेंगे ना तो दोनों में कहते हैं, दोनों में क्वांट्स आती है, दोनों में इंग्लिश आती है, दोनों में रीजनिंग आती है, और दोनों में ही जनरल अवेयरनेस आती है। लेकिन ये दो नाव जो है ना, ये साथ में नहीं चलती हैं। ये बिल्कुल ही, एक पूरब है तो दूसरी पश्चिम है, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है। माने अगर हम सिर्फ एक सब्जेक्ट उठा लें, क्वांट्स, जैसे एसएससी की अगर हम बात करें, यहां पर हम क्वांट्स माने हम सिर्फ मैथ्स को उठा लेते हैं। एसएससी में जो मैथ्स आती है ये दो प्रकार से बटी हुई होती है। इसको जो पढ़ा जाता है इसको दो प्रकार से पढ़ते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। जो अरिथमेटिक होती है इसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस और आपका रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, इस प्रकार के आपके चैप्टर्स होते हैं जो आपने अपने स्कूल में भी पढ़े थे। एडवांस मैथ्स में क्या होता है, एडवांस मैथ्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं यहां पर एडवांस मैथ्स में। आपने ये भी पढ़े होंगे, बट अब आप समझ गए होंगे कि मेंसुरेशन, इस प्रकार के चैप्टर एडवांस मैथ्स में आते हैं। एडवांस मैथ्स लोगों को आमतौर पर थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, इसीलिए उसका नाम एडवांस मैथ्स पड़ गया है। एज सच कोई ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये एडवांस मैथ्स होती है, लोगों को आमतौर पर थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। एसएससी में एडवांस मैथ्स आती है, अरिथमेटिक आती है। बैंक की बात करें तो बैंक में जो मैथ्स आती है वो सिर्फ अरिथमेटिक आती है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि किसकी मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट है, तो बैंक का जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है अरिथमेटिक का वो काफी ऊपर होता है, काफी ज्यादा। स्पेशली मेंस में इतना डिफिकल्ट होता है कि इसका जो कट ऑफ जाता है वो 40 नंबर का अगर पेपर है, आप उसमें 8 नंबर भी ले आते हैं तो आप पेपर क्लियर कर लेते हैं। सिर्फ आप मतलब 20 सवाल दिए हुए हैं, 20 में से अगर आप 3 से 4 सवाल आप सही सही कर ले गए तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। पेपर इतना डिफिकल्ट आता है मैथ्स, इसका क्वांट्स का, बैंक में। लेकिन फायदा क्या होता है, सिलेबस बहुत कम होता है, तो उस कम सिलेबस को जल्दी पढ़ा जा सकता है। एसएससी क्या है, रिलेटिवली इसका अरिथमेटिक आसान होता है बैंक से, लेकिन यहां एडवांस मैथ्स भी है, और ओवरऑल सिलेबस इसका थोड़ा ज्यादा रहता है। फिर हम बात करें इंग्लिश, एसएससी में इंग्लिश बहुत आसान है, लेकिन बैंक में इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है।
अगर आप एक हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपके लिए बैंक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको बैंक का पेपर देने में। आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप एसएससी करिए। अगर आप एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम आपने हमेशा से पढ़ाई करी है और आपकी रीडिंग हैबिट्स भी हैं, आपको कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ने अच्छे लगते हैं, आपको अंग्रेजी में बात करना अच्छा लगता है, आपको अंग्रेजी के स्लैंग्स बोलने अच्छे लगते हैं, आप न्यूज़पेपर इंग्लिश ज्यादा अच्छा लगता है आपको, तो आपके लिए अच्छा रहेगा बैंक, क्योंकि बैंक में इंग्लिश का बहुत 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 हैवी वेटेज है। और प्लस जो लैंग्वेज है वो भी अच्छी खासी डिफिकल्ट है, जो लेवल है पेपर का वो भी काफी ज्यादा हाई है। तो यहां पर आ जाता है बैंक। इसीलिए बैंक की तरफ थोड़े कम लोग जाते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग लोग नहीं है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग लोग कम है, तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, यहां पर लोग कम हो जाते हैं जो बैंक की तरफ जाते हैं। अमूमन एसएससी को लगभग 40 लाख लोग देते हैं। अगर हम आईबीपीएस की बात करेंगे तो 10 से 15 लाख के बीच में, तो आधा आधे से भी कम ट्रैफिक हो जाता है। तो लेकिन हाँ ये है कि इंग्लिश काफी हाई हो जाती है। फिर रीजनिंग की भी बात करेंगे यहां पर। तो बैंक में क्या है, बैंक में सिर्फ हमारे पास मेजरली 3 सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग एसएससी की ऐसी है कि अगर आप नहीं भी पढ़े आप तो भी आप वहां जाकर के, हालांकि आज के टाइम पे तो कट ऑफ जब इतने ऊपर जा रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बट फिर भी आप 50 नंबर की रीजनिंग आती है, अगर आप अभी भी बिना पढ़े भी बैठोगे तो 30-32 नंबर निकाल ले जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप बैंक की रीजनिंग अगर आप लगाने बैठे तो आप, अगर 30 नंबर का पेपर है तो शायद बमुश्किल आप 5 नंबर लेके आ पाए। बैंक की रीजनिंग भी बहुत डिफिकल्ट होती है। बैंक में जो पजल्स होते हैं वो ऐसे हैं कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक पजल बनाने में शायद आपको 15-15 मिनट, 10-10 मिनट आपको एक एक पजल बनाने में लग जाए, और अगर छोटी सी गलती हुई तो गया सब। तो रीजनिंग लेवल काफी डिफिकल्ट बैठता है। अगेन सिलेबस कम होता है। ध्यान दीजिएगा, बैंक का पूरा पेपर ना, इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एसएससी से ज्यादा होता है। मैं ऑफिसर लेवल की बात कर रहा हूं, असिस्टेंट लेवल आसान होता है। और मैं ऑफिसर लेवल की बात कर रहा हूं, ऑफिसर लेवल में डिफिकल्टी लेवल एसएससी की कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं काफी ज्यादा होता है, लेकिन बहुत कम कट ऑफ जाता है। अनलाइक एसएससी बहुत कम कट ऑफ जाता है और बहुत कम सिलेबस होता है, ये खासियत है इसकी। तो बोलो ना, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। फिर इसके बाद जनरल स्टडीज, ये एसएससी में एक बढ़ जाता है लेवल, जो लोगों को मेहनत करवाता है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें आ जाती है। जबकि बैंक में फिक्स होता है कि आपको जो करंट अफेयर्स पूछेगा वो पिछले सिर्फ 3 महीने का ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, लेकिन हाँ गहराई में पूछता है। फिर वही कहानी, देखो सिलेबस कम हो गया, करंट अफेयर सिर्फ 3 महीने का पूछता है, लेकिन इतना डीप में पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया ने, या मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश ने, वर्ल्ड बैंक से अभी कितना लोन लिया है, ऑप्शंस होंगे 75.032 मिलियन डॉलर्स, दूसरा 75.024 मिलियन डॉलर्स, 75.016 मिलियन डॉलर्स, या 75.002 मिलियन डॉलर्स। ये ऑप्शंस होंगे। माने सिलेबस देखिए, एसएससी में क्या हुआ, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, लेकिन ऊपर ऊपर का पढ़ना है। बैंक में क्या हुआ, फिक्स है, 3 महीने से पुराना पीछे पूछता ही नहीं है, लेकिन इतना डीप में जाके पूछेगा कि आपको एक एक डेटा तक याद होना चाहिए। तो यहां जस्टिफाई हो गई वो बात। तो ये चीजें हैं। तो अगर आपको इनमें ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं, मैं एक एक चीजें बिल्कुल एकदम एक एक नंबर में अगर बिल्कुल रट जाता है मुझे, एक बार मैं चीज को देख लेता हूं फिर मैं कभी भूलता ही नहीं हूं, बैंक इज गुड। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं यार, आई एंजॉयड व्हाइल स्टडीइंग और मेरे को इतना डिटेल, इतना डेटा स्पेसिफिक नहीं हो सकता मैं, मेरे को चीजें समझ के करना ज्यादा अच्छा लगता है, रादर देन चीजें रट के करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे चीजें समझ के करने में ज्यादा इजी रहता है, एसएससी इज फॉर यू। ठीक है, क्योंकि जीएस एक मेजर पोर्शन, मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए बहुत सोच समझ के ये फैसला लीजिएगा। एवरेज टाइम प्रिपेयर करने का देखिए दोनों में यही रहता है। एसएससी में लगभग कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, कुछ लोग सेकंड में। देखिए निकालने वाले तो तीसरे, चौथे, पांचवें में भी निकालते हैं, बट हम उसको फिर कंसिडर नहीं करते। अगर आप दिल से अपना पूरी ताकत झोंक के अगर अटेम्प्ट देंगे, आप कम आधे विल से अगर आप अटेम्प्ट देंगे ना, तो आपको 4-5 साल भी कम है। लेकिन अगर आप पूरी ताकत से आप करेंगे ना, पूरी ताकत, पूरी विल पावर से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तो हो सकता है एक, वैसे तो आप पहली बार में निकाल लेंगे। मैंने खुद ने 90 डेज की प्रिपरेशन से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था 2016 में। आई गॉट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सीजीडीए। तो अभी क्या है कि इसलिए मुझे पता है पूरी विल पावर से जब पूरी ताकत झोंक के करा जाता है ना प्रिपरेशन, तो कैसे होती है। तो आप वैसे करेंगे तो आप एक बार में निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी अगर किस्मत नहीं अच्छी रही, कुछ छूट गया, कुछ पैनिक कर गया, कुछ भी हुआ, तो आप सेकंड अटेम्प्ट में जरूर निकाल लेंगे। तो आपको यहां पर क्या होता है, 1 से 2 साल का आपको प्रिपरेशन टाइम लगता है। यहां पर क्या होता है, बैंक में भी लगभग इतना ही समय लगेगा, 1.5 से 2 साल। बैंक में एक प्रॉब्लम आती है, जिन लोगों ने बैंक का एग्जाम दिया होगा वो ये बात जानते होंगे, जिनके सिबलिंग्स, जिनके दीदी और जिनके भैया जिन्होंने दिया, वही इस बात से बात समझ पाएंगे। 0.25 से रह गए, 0.5 से रह गए। बच्चा पहले 2-3 नंबर से रहता है, फिर 1 साल बाद वो 0.5 से रहना शुरू करता है, फिर 6 महीने तक वो फिर 0.25 से रहना शुरू करता है, फिर अगले साल जाकर के फिर वो फाइनली सेलेक्ट होता है उसका।
तो यहां पर ये वाला सिनेरियो रहता है बहुत, ये आपको झकझोरेगा, बैंक आपको झकझोरेगा बहुत। लेकिन हाँ, इसमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जितना अमूमन उतना ही समय लगता है, ये थोड़ा ज्यादा झकझोरता है। ये इसका तो ये होता है या तो इन है या तो आउट है। यहां ऐसा वाला केस होता है कि थोड़े नंबरों से रहेगा, लेकिन यहां कम होता है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ तो यहाँ नॉर्मली आमतौर पर अमूमन आर या पार की लड़ाई होती है, या तो इन हो या आउट हो। आपको पहले से ही पता होगा मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यहां पे ये पता नहीं होगा, यहां पे होगा या तो 2.25 से इन रह जाओगे, कभी 0.75 से इन रह जाओगे। यहां पर ये बैंक थोड़ा झकझोरता है। फिर बात करते हैं सैलरी की। सैलरी देखिए दोनों में ही तकरीबन 40,000 की है क्लर्क लेवल पे। ऑफिसर लेवल पे क्या होता है कि सैलरी जो है एसएससी में अच्छी है काफी। हालांकि अगर मैं एसबीआई को छोड़ दूं, एसबीआई की तो खैर सैलरी सबसे ज्यादा अच्छी है। बाकी बैंक की बात करूं, आईबीपीएस, कैनरा और बॉबर, जो ये सारे बैंक हैं, तो इनमें आपको लगभग स्टार्टिंग सैलरी लगभग 70,000 के आसपास मिलेगी, 70 से 72,000। एसएससी में 75 से 80,000 की सैलरी मिलेगी। एक इसी जगह पर बाजी मारता है एसएससी, कहां? यहां पर जो आपका पर्क्स होते हैं, इसमें एसएससी में जो आपको पर्क्स मिलेंगे, आपको मंडे टू फ्राइडे काम करना है, 6 बजे के बाद फोन बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई पूछने वाला नहीं है आप हैं नहीं है, कहां गए हैं भी कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंडे टू फ्राइडे जॉब है, 5 डेज अ वर्क, 5 डेज अ वीक है। सैटरडे संडे बिंदास आपकी छुट्टी है। 6 साढ़े 6 बजे ऑफिस खत्म हो जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर आप किसी ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां पर बहुत वर्कलोड है, जो कि होता है बट रेयर होता है एसएससी में, तो बात अलग है। अन्यथा आप 6 साढ़े 6 बजे तक काम खत्म करके आप 7 बजे तक घर आ जाएंगे आप इसमें। उसके बाद आपको कोई ऑफिस का काम नहीं करना होगा। यहां बैंक में एक प्रॉब्लम है। बैंक में क्या होता है, मंडे टू सैटरडे वर्किंग है। अभी सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ होना शुरू हो गए हैं। प्रपोजल ये भी है कि आने वाले समय में मंडे टू फ्राइडे ही बैंक को खोला जाएगा, सैटरडे संडे दोनों ऑफ रहेंगे। लेकिन आज की डेट में जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तब ये प्रपोजल लागू नहीं है किसी भी बैंक में, चाहे वो एसबीआई के हो, चाहे वो आईबीपीएस के द्वारा जिसमें सिलेक्शन होता है वो वाले बैंक हो। हालांकि आईबीए ने, जो इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन है, उसने इसमें मंजूरी दे दी है कि हम आपको 5 डेज अ वीक हम बैंक को करेंगे, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल इसके ऊपर अभी नहीं हुआ है या लागू नहीं हुआ है अभी ये। अच्छा, तो 5 डेज अ वीक। दूसरा, आपको छुट्टी लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी बैंक्स में। बैंक में क्या होता है, पब्लिक डीलिंग बहुत है। एसएससी में पब्लिक डीलिंग बिल्कुल ना के बराबर है। बैंक में आपको हर दिन आपको मिलना पड़ेगा लोगों से। ये थोड़े खराब एस्पेक्ट है बैंक के। बैंक के अच्छे एस्पेक्ट क्या है, आपको कम सिलेबस आपको देखने को मिलता है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बैंक के खराब एस्पेक्ट क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन। कहते हैं बैंक की नौकरी एक कांटों का ताज है, समझिएगा इस बात को। वो ताज तो है, माने राजा तो बन गए, लेकिन ये कांटों का ताज है। माने ये कि आप जब जॉब लग जाती है, इसके बाद क्या है कि एक तो पब्लिक डीलिंग है, तो कभी कोई, अब जो आपसे पब्लिक आ रही है आपसे डील करने में पढ़ी लिखी नहीं है, अब उसको ये आपको समझाना पड़ेगा। वो बोलेगी मैनेजर साहब या ऑफिसर साहब, ये मेरे 20 रुपए क्यों कटे? अब आप बताएंगे अरे साहब आपने एटीएम कार्ड इशू कराया, उसका कटा है। नहीं, हमको नहीं चाहिए एटीएम कार्ड, लो वापस कर लो अपना एटीएम कार्ड, हमें हमारे 20 रुपए लाओ। तो अक्सर इस टाइप की लड़ाइयां होती है वहां पर। तो ये पब्लिक डीलिंग है। अब इसको आपको ये एक स्किल सीख, ये देखिए ये अपॉर्चुनिटी भी है कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, कैसे पब्लिक को डील किया जाता है, बट यही चैलेंज भी है। एक तो ये प्रॉब्लम आ गई एसएससी में, ये एक आराम हो जाती है। दूसरा, एक वर्क लाइफ बैलेंस में एसएससी आगे लीड करता है। एक उसमें जो बैंक में क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ाता है, क्योंकि बैंक बंद होते होते लगभग 8 बज जाता है। और एक दूसरी चीज आती है जहां एसएससी जीतता है, वो है पोस्टिंग। एसएससी में आपकी पोस्टिंग मेनली हमेशा बहुत अच्छे शहरों में रहेगी, टीयर 1 सिटीज में या मेट्रोज में। बहुत ही कम टीयर 2 सिटीज भी होंगे, टीयर 3 तो होता ही नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार के ऑफिस टीयर 3 सिटीज में होते ही नहीं है। इक्का दुक्का हुए तो हुए, अन्यथा सिर्फ वो टीयर 1 सिटीज या मेट्रो में ही होते हैं केंद्र सरकार के ऑफिस। अच्छा, तो अभी क्या है कि ऐसे में क्या होता है, और बैंक में क्या है, लेकिन बैंक में जो आपको मैंडेटरी है कि 3 साल के लिए आपको गांव में ही पोस्टिंग कराई जाएगी स्टार्टिंग में। ये हर बैंकर के लिए जरूरी होता है, चाहे आप एसबीआई से जाओ चाहे कहीं से जाओ। आपको 3 साल के लिए आपको बैंक में, आपको गांव में ही सर्व करना है, मतलब जो प्रॉपर ठेठ गांव होता है आपको गांव में ही सर्व करना होगा। और उसके बाद फिर आपको गांव से थोड़ा सा ऊपर आपको एक तहसील टाइप की देंगे। उसके बाद आप बैंक में क्या है कि स्टार्टिंग के 6-7 साल 8 साल तकलीफ के होते हैं, उसके बाद बहुत अच्छी पोस्टिंग मिलती है, क्योंकि उसके बाद आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप बहुत अच्छे अच्छे शहरों में रहते हैं। यहां पर एसएससी आगे निकल जाता है, एसएससी में बहुत अच्छी पोस्टिंग मिलती है। अब देखिए, एसएससी में जो प्रमोशन है वो स्लो होते हैं, 10 साल में आपको एक बार प्रमोशन मिलेगा। और बैंक में क्या है, हर 3-4 साल में आप प्रमोट हो जाएंगे। एसएससी में जब तक आप एक प्रमोशन पाएंगे, बैंक में आप 2 प्रमोशन पा चुके होंगे, आप मैनेजर बन चुके होंगे। वहां पर ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं 2 प्रमोशन पे, एक ही प्रमोशन में बन जाते हैं। खैर, पीओ बनते हैं तो एक प्रमोशन पे आप मैनेजर बन जाएंगे। बैंक में प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं, एसएससी में प्रमोशन बहुत स्लो है। इस जगह एसएससी खराब हो जाता है। एसएससी बेहतर कहां पर होता है कि आपका जो पावर है
जब आप किसी को कहते हैं कि यार हम आप कहाँ काम करते हैं, मैं होम मिनिस्ट्री में काम करता हूं, मैं होम मिनिस्ट्री में हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में हूं। जब आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं, आपने किसी बैंक में कुछ गड़बड़ हो रही है आपके रिलेटिव के वहां, आपने खाली फोन भर भी गनगना दिया ना कि उस बैंक में, हाँ मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात कर रहा हूं, फलानी चीज क्यों अटक रही है। या आप होम मिनिस्ट्री में हैं और आपने आपके किसी रिलेटिव को पूरे भारत में कहीं कोई समस्या हो रही है, आपने सीधे, आप होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं भाई, सारे आईपीएस का तबादला तो आप ही देखते हैं, तो आपने सीधे एक फोन में गनगना दिया, हाँ भाई कप्तान साहब, एसपी साहब, क्या दिक्कत आ रही है, हमें पता चला वहां पर एक फलानी केस हुआ था, आपने आपके उस थाने ने रिपोर्ट नहीं लेने से मना कर दिया। एसपी साहब खुद ही बोलेंगे अरे रुकिए हम अभी दिखवा देते हैं, ऐसी क्या बात है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से सीधे फोन आया है। तो और आपको ये नहीं बोलना है कि मैं फलाना काम कर दूंगा, ये कर, आपको धौंस वौस कुछ नहीं देनी, आपको खाली एक फोन करना होता है, हाँ एसपी साहब मैं होम मिनिस्ट्री से सो एंड सो बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा ऐसा पता चला वहां पर ये वाली बात हुई है, तो तुरंत काम हो जाएगा आपका। आपकी जो सोशल पावर होती है ये बहुत ज्यादा होती है जब आप एक एसएससी के ऑफिसर होते हैं। यहां पर एसएससी का कोई मैच नहीं है, इसलिए एसएससी को मिनी आईएएस बोला जाता है। तो ये सारी चीजें थी। अब आपको एक समअप करके बता देता हूं, अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो साहब आपको बहुत अच्छी, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैथ्स वगैरह तो चलो सब, क्योंकि सिलेबस कम है तो बार बार आप रिविजन करके आप कर सकते हैं। और अगर आप एक एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं, जिसको बहुत ज्यादा ये नहीं है कि घर प्रेमी नहीं है आपकी, यार मुझे ऐसा नहीं है कि घर ही पे रहना है, मेरे को पूरे भारत में घूमना है, मुझे लोगों से मिलना है बहुत सारे, मुझे गांव में भी जाना है, मुझे अलग अलग जगह जाना है, और बहुत ज्यादा मुझे अब बहुत ज्यादा मैं एडवेंचरस हूं थोड़ा, तो आप बैंक को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपका ये है कि मुझे लाइफ में ना भोकाल चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा ये एक चीज में है जो मैं चाहता हूं कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे थोड़ा सा सोसाइटी में मेरा भोकाल रहे, उसके लिए आप एसएससी को ऑप्ट करेंगे। ये है, तो ये पूरा एक समअप था, हर चीज में हमने बड़ी अनबायस्ड तरीके से आपको पूरी चीज बता दी है, ठीक है। और आप बैंक की तैयारी करते हैं तो देयर आर, और जब तैयारी शुरू करिएगा ना तो मेरा एक रिकमेंडेशन है, पहले क्या करिएगा, पहले हफ्ते भर में देख लीजिए कि आपको कहां से पढ़ना है, और जहां से भी पढ़ना हो ना उसके एक हफ्ते पहले देख लीजिएगा कि अच्छे से देख करके हाँ सब कुछ सही लग रहा है आपको वहां पर। उसके बाद एक बहुत अच्छा सा वहां से प्रॉपर जो भी उस जगह का फुल फ्लेजेड तैयारी वाला जो फाउंडेशन पैकेज हो उसमें एनरोल करिएगा अपने आप को वहां से, ताकि रैंडम मत पढ़ना शुरू करिएगा कि यूट्यूब से आपने रैंडमली पढ़ना शुरू, आपके अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो प्रॉपर आपके पास सिलेबस लिस्ट हो, तो अब आप वाईटी से वैसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आप एक फाउंडेशन बैच में वहां के एनरोल करिएगा जहां अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, और वहां से आप प्रॉपर एक एक चीज को कोशिश करिएगा 3 से 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दें, तब आप रॉक कर पाएंगे, तब आप जीत पाएंगे पहली बार में। इसी प्रकार से एसएससी आप करते हैं तो आप पहले जैसे बैंक में है ऐसी इसी में पूरा फाउंडेशन आप खत्म करेंगे। हमारे साथ यहां पर आपको हमारे साथ में कवर करना है तो हमारे साथ का फाउंडेशन जो है ये ऑलरेडी शुरू हुआ है, हमारा 20 से स्टार्ट होगा, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ये है अभी मैं, अच्छा हाँ एक और चीज भी बताऊंगा आपको, ये हमारे वहां का फाउंडेशन है। लैब की, अच्छा प्रीवियस ईयर आपको जो पेपर चाहिए होंगे ना एसएससी के हमारे पास में है, लैब की आप डाउनलोड कर देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लैब की आपका लिंक, वेबसाइट भी है lab.live, तो वहां पर ना आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा पेपर आखिरकार आता कैसा है। तो ये कोर्स है जो कि अभी 20 तारीख से ये फ्रेश नया कोर्स है पूरा, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी कराई जाएगी पूरे हाई लेवल तक की, पूरे कंप्लीट एसएससी की। इसके बाद फिर कुछ नहीं चाहिए आपको, कोई भी चीज आपको, कोई स्टडी मटेरियल की आपको आवश्यकता नहीं है इसके बाद में, ठीक है। तो ये होगा, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर है आपके। ये है आपका 2665 का, अभी 599 का है 1599। द कोड इज, ध्यान रखिएगा, LAB लैब, ये है कोड, ठीक है। लैब लाइव कुछ लोग डाल रहे हैं, कुछ 1600 समथिंग का जा रहा है, इट इज लैब जिसमें 1599 आएगा, ठीक है। देन आपके पास में, हाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और चीज यहां पर क्या है, जब आप एसएससी देते हैं और जब आप बैंक देते हैं, जब आप बैंक देते हैं तो साथ ही साथ जितने इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं आप इसके भी आराम से सारे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो तकरीबन 5-6 हजार वैकेंसी और आती है जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। जब आप एसएससी देते हैं तो आप रेलवे और स्टेट के एग्जाम आप भर सकते हैं, इसमें तकरीबन लगभग 40-50 हजार वैकेंसी और होती है। यहां पर भी थोड़ा सा एसएससी जीतता है इस जगह पर, क्योंकि टोटल वैकेंसी जो अच्छे पे ग्रेड वाली की 50-60 हजार 70 हजार से 80 हजार वाली जो सैलरीज है, उसकी वैकेंसी एसएससी और रेलवे मिला करके, क्योंकि दोनों की तैयारी सिमिलर रहती है एकदम, लगभग 50 हजार 60 हजार वैकेंसी होती है। बैंक में आपको लगभग मिलेंगी 15 से 20 हजार ऑफिसर लेवल पे, यहां 50-60 हजार मिल जाती, 50 हजार तक मिल जाती है अगर हम फेज और रेलवे को भी मिला लें तो, ठीक है। तो ये था कंप्लीट समअप। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो जरूर बताइएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत ही अमेजिंग इसी टाइप की वीडियोस, आपको करियर को लेकर के जो भी चीजें होती है ना, हम लोग यहां पर उसको सब क्लियर करते रहते हैं, एक एक चीज का स्ट्रैटेजी, एडवाइस, हर चीज देते रहते हैं। तो डू सब्सक्राइब ऑन टू द चैनल। अपने लाइफ में ना ये यूट्यूब पे जो आप टाइम स्पेंड करते हैं ना, जब आपको एसएससी लैब का कोई वीडियो देखा उसको जरूर देखना, हमेशा ही आपको ना
कुछ आपके इंटेलेक्ट लेवल को ना बेहतर ही करेगा, हमेशा थोड़ा और बेहतर की तरफ ही ले जाएगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। और ये पूरा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।